हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है एनएसजी, अब जो स्थापना दिवस है हर साल कब मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस दिन क्या हुआ था? तो 16 अक्टूबर जो 2025 को राष्ट्रीय जो एनएसजी है उसका 41वां स्थापना दिवस 41 फाउंडेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में एनएसजी के लिए एक नया स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। एनएसजी है क्या? एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ। जो ये कब बनी थी? ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पंजाब में गोल्डन टेम्पल में हुआ था उसके बाद एक काउंटर टेररिज्म फोर्स के रूप में बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1984 में हुई है, 1984 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और मिनिस्ट्री कौन सी है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी के हैं उनका नाम है भृगु श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है? पहले आपको याद रखना है कि जो समुद्र शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के बीच में नौसेना के मध्य आयोजित किया गया है, उसका जो राइट आंसर है वो है इंडोनेशिया के साथ। ये हमारा जो युद्धाभ्यास हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है, अभ्यास की अवधि क्या थी? 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक थी। स्थान कहाँ पर था? विशाखापत्तनम में। कौन सा एडिशन था? 5वां एडिशन था ये। उद्देश्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाना ताकि साझा संचालन क्षमता वृद्धि हो सके। टाइप कौन सी है? नेवल एक्सरसाइज है। और एक्सर कब स्टार्ट हुआ है? 2018 में ये स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक लाइव कैश डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? लिम्स नाम से वो डैशबोर्ड है। और वो किसने लॉन्च किया है? वो किया है एक अर्जुन राम मेघवाल ने ये लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन ये क्या है? लिम्स क्या है? लिम्स एक का मतलब है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम है, मतलब कानूनी सूचना प्रबंधन एंड ब्रीफिंग प्रणाली है। ये किस विभाग के साथ काम करेगा? ये कानून एंड न्याय मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और किसने उद्घाटन किया है? जो हमारे अर्जुन राम मेघवाल हैं, मंत्री हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है। काम क्या, उद्देश्य क्या है, इसका क्या फ़ायदा है? जितने भी सरकारी मुकदमों की निगरानी और कानूनी प्रक्रिया को जो है अधिक पारदर्शी और तेज बनाना इसका काम रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक बुक का जो है विमोचन किया गया है जिसका नाम क्या है? रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड अ शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ, जो रेडी फोर्स है उसके विमोचन किसने किया है? तो उसका विमोचन किया है राजनाथ सिंह ने, इसका विमोचन किया है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक का नाम क्या है? रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड अ शेपिंग ऑफ फ्यूचर रेडी फोर्स। लेखक कौन है? जनरल अनिल जो चौहान है, चीफ ऑफ आर डिफेंस स्टाफ। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा। मुख्य बिंदु क्या है? यह पुस्तक भारतीय सशस्त्र बलों के भविष्य और के लिहाजे से और अधिक सक्षम और तैयार बनाने की रणनीतियों पर आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो विश्व ग्रामीण जो महिला दिवस है वो कब मनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को ये विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। और आपको ये भी देखना है कि जो विश्व ग्रामीण महिला दिवस है, वर्ल्ड जो रूरल वुमेन्स डे है, वो 15 हर साल 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? आप हमें ये बताना होता है इसके अंदर लोगों के जो ग्रामीण की महिलाएं होती हैं, जो गांव में रहने वाली महिला होती हैं, उनके सामने आने वाली जो विशिष्ट जो चुनौतियां के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इन समुदायों में लैंगिक समानता और मतलब मेल और फीमेल में मतलब भेदभाव ना हो और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका काम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2025 के लिए महिला वर्ग का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है। तो आपको याद रखना है कि जो स्मृति मंदाना है उनको सितंबर 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। तो उसके साथ साथ अगर पूछा गया आपसे कि जो पुरुष वर्ग है उसमें किसे मिला है, तो ये किताब किसको मिला है? ये जो किताब है अभिषेक शर्मा को मिला है सितंबर माह, अगर हम महीने की बात करें। उसके साथ हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री जो है
हारनी अमर सूर्या जो है भारत यात्रा पर आई हैं, वो कौन से देश से हैं? वो श्रीलंका देश से हैं। तो वो भारत में अपनी 16 अक्टूबर से 3 दिवसीय जो आधिकारिक यात्रा पर आई हैं। तो ये कहाँ की हैं? श्रीलंका की हैं। और श्रीलंका की में क्या है? ये प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, और ये 16 अक्टूबर से 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद भार ग्रहण करने के बाद ये इनकी भारत की पहली यात्रा है, और जो कार्यक्रम होगा वो नई दिल्ली में होगा। उन्होंने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट और चिंतान रैसी आर्क फाउंडेशन में मुख्य भाषण दिया। यह यात्रा भारत और श्रीलंका के जो आर्थिक सहयोग की मजबूती देने के लिए और दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो 30वीं जो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती है? तो उसका जो राइट आंसर है वो मणिपुर ने अपने नाम की है। तो विजेता कौन है? मणिपुर ने ये अपने नाम की है। और किसको हराया है इसने? इसने पश्चिम बंगाल को हराया है, 1-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम जीता है। यह खिताब मणिपुर ने 23वीं बार अपने नाम किया है, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने जो सीजियम एक जो धातु है, जो सीजियम 137 सदूषण से निपटने के लिए किस देश के का जो है प्रिशायन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है? तो उसका जो राइट आंसर है इंडोनेशिया के साथ ये हुआ है। तो अभी आपको ये भी याद रखना है कि भारत द्वारा जो पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट भारत ने हाल में सीजियम 137 जैसे रेडियो जो एक्टिव कंटामिनेशन से निपटने के लिए इंडोनेशिया का जो पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है। कारण जकार्ता में नियंत्रित कुछ खाद्य जो उत्पादकों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश मिले हैं। कृषि क्षेत्र में सीजियम 137 के अंश भी पाए गए थे। उद्देश्य रेडियोधर्मी दूषण में मानव स्वास्थ्य और रक्षा के लिए इंडोनेशिया से ये मदद ली गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो चर्चित में एक जकाऊ घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो नागालैंड के अंदर स्थित है जगाऊ घाटी। तो ये सुर्खियों में क्यों रही है? आपको ये याद रखना चाहिए कि नागालैंड में जो डेवलपमेंट ऑफ 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो राष्ट्रीय पहल के तहत जकाऊ घाटी को राज्य के अधिकृत नामांकन रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना पे 250 करोड़ रुपए का लागत है। उद्देश्य क्या है? पर्यटन और पर्यावरणिक संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक परिवर्तन कारी विकास योजना है। यह सुंदर घाटी नागालैंड मणिपुर की सीमा पर स्थित है, जो अपनी हरी घास और पहाड़ियों के लिए दुर्लभ फूलों के लिए ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने गोमती जो पुनरुद्धार मिशन शुरू किया है? तो वो शुरू किया गया है बाय उत्तर प्रदेश द्वारा, ये शुरू किया गया है। तो शुरू किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। और कब से शुरू होगा? अक्टूबर 2025 से। तो उसमें क्या है, जो गोमती नदी है उसको पुनर्जीवन और स्वच्छता के लिए मिशन की शुरुआत की गई है, क्योंकि शहर के जो सीवेज है 95% को पानी को रोकना और नदी के प्राकृतिक जो प्रवाह को बहाल करना है। गोमती नदी क्या है, बहाव जो है पीलीभीत से गाजीपुर तक है और राज्य की राजधानी लखनऊ से गुजरती है। मिशन का लक्ष्य गोमती नदी को स्वच्छ, सतत और प्रदूषण मुक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, जिसको ये जो मिनी जो रत्न का स्टेटस मिला है। कहाँ पर ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है? स्थान विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। स्थापना 1941 में। भारत सरकार ने इसको मिनी रत्न का स्टेटस का दर्जा दिया है। विशेषता क्या है? भारत की बहुत पुरानी शिपयार्ड में से एक है। वित्तीय प्रदर्शन पिछले 10 सालों में 9 वर्ष शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट इन्होंने दर्जा है वो दिखाया है अपना 2015 से 16 से 2024-25 तक। तो और यह संगठन भारतीय नौसेना के लिए जहाज निर्माण में जो है मुख्य और महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो वो है आईबीएम के साथ इन्होंने साझेदारी की है। तो आईबीएम के साथ इन्होंने साझेदारी की है। तो अपने एयरटेल क्लाउड को बेहतर बनाने के लिए रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी का क्या फोकस है? एयरटेल के लिए सुरक्षित दूरसंचार ढांचे को आईबीएम और एआई और हाइब्रिड क्लाउड तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। भारत में क्लाउड सेवाओं का विकास और डिजिटल इनोवेशन को प्रोत्साहित करना भी इनका काम रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो जारी किए गए 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत का 102 स्थान हासिल किया है। हुआ क्या है कि जो भारत की रैंक आई है वो 102 आई है, कितने में से 123 देशों में से, जो कि एक बहुत चिंताजनक बात है। और क्योंकि भारत का जो स्कोर है वो 25.8 25.8 अंक आए हैं, जो कि एक सीरियस भूख श्रेणी में है। इसके चार घटक हैं। 12% में जनसंख्या कुपित है। 32% में 5 वर्ष से आयु के बच्चों को जो विकास है स्टंट है, मतलब विकास अच्छे से नहीं हो रहा है। 18% में 5 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे दुबले पतले हैं, बहुत पतले हैं। और 2.8 जो परसेंट जो बच्चे हैं 5 साल से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, उसमें पूछा गया है कि हाल में ही हुई हाथियों की जो पहली आनुवांशिक जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जंगली हाथी हैं, तो उसका राइट आंसर है 22,440 हाथी हैं। तो जनगणना किसने की है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने। भारतीय समकालिक हाथी अनुमान जो है के अनुसार भारत में 22,440 जंगली हाथी मौजूद हैं। तुलना करें, यह संख्या 2017 27,312 से 18% कम हो चुकी है। अनुमान के अनुसार भारतीय हाथियों की संख्या 18,225 से 26,645 के बीच है। और रिपोर्ट के मुताबिक हाथियों की संख्या कमी, जंगल कटाई और मानव जो वन्य जीव संघर्ष के कारण ये दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।